मान लीजिए कि आप 9 लोग हैं, तो 9 आप हुए और 1 मैं, 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 लोगों ने संकल्प लिया कि हमें अच्छे भारत के लिए अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और संकल्प के साथ जोड़ना है, शपथ के साथ जोड़ना है। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? 21 महालक्ष्य, जिसमें आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा और 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। और वो मौलिक अधिकार क्या है? रोजगार का मौलिक अधिकार। तो आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा और उसके लिए आपके कंसल्टेशन में आपकी शिक्षा और हुनर के आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, आपको उसमें सिद्धस्त बनाया जाएगा और आपको टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी। अब बताइए, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता है कि आपको मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं और धन का निर्माण भी हो रहा है? इसी तरीके से जब हम मौलिक अधिकार आपको स्वास्थ्य का देंगे तो आपका हर व्यक्ति का, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। उसको अकेला जो है ना, ये बीपी ईपी अकेला नहीं, आपका वात पित्त कफ का भी मेजरमेंट होगा। आपको बीमार होने के पहले आपका इलाज हो जाएगा। आपको आपके भोजन में ही जो अभी गड़बड़ियां हैं वो दूर करते हुए आपको जो आप भोजन करेंगे उससे अब कैंसर नहीं होगा। आज का जो भोजन कर रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो आप भोजन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक ही काम करना है, ये प्रण करना है कि हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ऐसा भारत चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, केवल संकल्प और शपथ लेके किसको जोड़ना है? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और किसको? जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े लोगों से। जहां आप जाते हैं वो काम करने के बाद 10 मिनट इस कॉन्सेप्ट को भी उनको समझाइए मत। जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको चालू कर दीजिए कि 10 मिनट इस वीडियो को सुनेंगे, सही बात है। तो वो वीडियो अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा। आपने नए जुड़े हैं तो क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आप यदि समझाएंगे तो आपके समझाने में वो तर्क नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। यदि आप कहेंगे कि हम ऐसा कर देंगे तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि मैथिली शरण गुप्त कहेंगे और पूरे औचित्य के साथ कहेंगे तो आप मानेंगे। और इसलिए और मानेंगे कि हाँ ये तो हमने इनको देखा है काम करते हुए, इनका एक अपना तरीका था काम करने का। नाम सुना था, तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कितने डरे हुए हैं। अब बताइए, खान साहब को ये डर लग रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं मांग सकते, तो हम अपने ही देश में जी रहे हैं क्या? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या हम गुलाम हैं? हमने कैसा भारत पैदा कर लिया? बदतर मानता हूं मैं इस समय नहीं, लेकिन गुलाम से बदतर स्थिति मानता हूं। गुलाम तो भारत बहुत वो है, क्योंकि जो डेली लाइफ फेस कर रहा है ना वो हम ही जानते हैं। बच्चों को तो